विहार करते हुए 9 कन्याओं को जन्म दिया। अब 9 कन्याओं का भी जब विवाह हो गया, 9 कन्याएं को जन्म दिया, अब देवहूति माता जो है, करदम मुनि ने कहा कि अब तुम्हारे यहाँ एक पुत्र होगा और स्वयं भगवान तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में आए, जन्म लेंगे तुम्हारे गर्भ से। तो तब कपिल भगवान प्रकट हुए। अब बेटियों की शादी कर दी, वो अपने घर चली गई। अब पति ने भी कहा, करदम मुनि जी ने एक दिन अकेले में कपिल भगवान को, जो पुत्र रूप में आए हैं, कि मैं अब संन्यास लेना चाहता हूँ। जैसा शास्त्र में भी वर्णन है कि पंचाशोर्ध्वम वनम व्रजेत, 50 साल की उम्र हो तो वनों में चले जाना चाहिए, वानप्रस्थ ले लेना चाहिए, और 100 साल उम्र हो तो 75 के बाद संन्यास लेना चाहिए। तो जब करदम मुनि जी ने कहा कि मैं संन्यास लेकर भगवत प्राप्ति के इस पथ पे ही अब आगे भजन में लगना चाहता हूँ, तो कपिल भगवान ने कहा कि पिताजी आप निश्चिंत होके आप संन्यास लीजिए, माता की देखरेख मैं, संरक्षण मैं कर लूंगा। अब पति भी चले गए, बेटियां भी अपने घर चली गई। अब देवहूति माता का मन जो है उदास हो रहा है, क्योंकि जब संसार में मन लगा होगा ना, तो परिणाम में उनसे जब एक समय के बाद अलग होना पड़ता है तो बस उसके लिए रहना मुश्किल हो जाता है। तो अब देवहूति माता ने एक दिन कहा कपिल भगवान को, जो पुत्र रूप में उनके यहाँ आए हैं, कि आप मुझे कृपा करके कुछ ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान दीजिए, ऐसा कुछ ज्ञान दीजिए जिससे मेरी आध्यात्मिक उन्नति हो जाए, मैं आध्यात्मिक पथ पर आत्मा परमात्मा के इस ज्ञान को समझने में उन्नति कर सकूं, आगे बढ़ सकूं। तो कपिल भगवान कहते हैं अपनी माता देवहूति को कि माता, जब तक तेरे मन में मैं और मेरा पड़ा है ना, जब तक तेरी सोच है मैं और मेरे की, मैं स्त्री हूँ, ये मेरा परिवार है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पुत्रियां हैं, ये मेरे पति हैं, ये मेरा घर है, जब तक मैं और मेरा पड़ा है तब तक तेरी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती। भगवान कपिल ये बात कह रहे हैं माता देवहूति को अपने। और यहाँ पर भी वर्णन है कि आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करते हुए एक ये भी अवस्था होती है आध्यात्मिक जीवन में, जिसे यहाँ वर्णन भगवान कृष्ण कहते हैं, वो दिव्य स्थिति जिसमें वो मनुष्य कर्म करते हुए भी अकर्म, अर्थात कर्म के बंधन में नहीं फंसता। और अगर वो कोई ऐसा कर्म नहीं भी कर रहा तो भी वो उसमें देखता है कि मैं कर्म तो कर रहा हूं, क्योंकि अगर कोई बैठा भी है ध्यान में, वो भी तो अपने आप में एक कर्म है। अगर कोई सो रहा है वो भी कर्म, खा रहा है वो भी कर्म है। तो ऐसी स्थिति आध्यात्मिक जीवन के अंदर आना कि जब उसकी किसी भी तरह के कर्म और कर्म फल के प्रति बिल्कुल अनासक्त हो जाए, आसक्ति ना रहे। लेकिन वो केवल तभी संभव है, जिसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हुए कहते हैं कि जब कोई मनुष्य पूरी तरह से चौबीसों घंटे के कर्म कृष्ण भावना भावित होकर करे, कृष्ण भावना अमृत में कार्य करने वाला व्यक्ति स्वभावतः कर्म बंधन से मुक्त होता है। एक होता है कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए कोशिशें करना, प्रयास करना। एक है स्वभाव से ही कर्म बंधन से मुक्त। कौन? कृष्ण भावना अमृत में कार्य करने वाला व्यक्ति। अर्थात उसके सभी फिर कर्म होंगे चौबीसों घंटे के कृष्ण भावना अमृत में। कोई भी कर्म फिर अपने निजी सुख के लिए या अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए या अपने उस मोहवश, पारिवारिक मोहवश या शरीर के मोहवश फिर वो कर्म नहीं करेगा। और इस अवस्था तक उठने के लिए ही प्रमाणिक गुरु की आवश्यकता है, जो हमें इसके लिए बार बार हमें समझाए, गाइड करे, हमें मार्गदर्शन दे। क्योंकि ये मोह की फांस ऐसी है कि जीव उस मोह के कारण से
ऐसे बंधा चला जाता है जैसे आप देखें एक बछड़े के पीछे गाय कैसे जाती है। अगर आपने किसी गाय को वश में करना है या गाय को ले जाना है, अगर वो नहीं चल रही, आप उसके बछड़े को लेके चलना शुरू करिए। देखिए गाय कैसे बंधी हुई पीछे-पीछे चलेगी। फिर गाय को कोई रस्सी भी नहीं डाले तो भी पीछे चलेगी अपने आप से। ये है मोह का फांस। ठीक ऐसे ही एक माता अपने बच्चे के पीछे इस ये आसक्ति। और यहाँ पर ठीक ऐसे ही प्रभुपाद जी कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति अपने सारे कार्य कृष्ण के लिए करने के लिए पूरी तरह से एक जैसे कहते हैं ना, पूरी तरह से उसमें स्वभाव उसका कि अब कृष्ण से हटकर, कृष्ण की प्रसन्नता से हटकर कोई कर्म उससे नहीं कर, तभी केवल कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है कोई। उसके सारे कर्म कृष्ण के लिए होते हैं। ऐसे कृष्ण भावना अमृत में कार्य करने वाले व्यक्ति के सारे कर्म कृष्ण के लिए होते हैं। अतः कर्म के वाणी से, हाथों से, पैरों से और सभी इंद्रियों से, कर्म इंद्रियों से अपने उसके सारे कर्म केवल कृष्ण के लिए। अगर ग्रस्त में भी गया तो केवल कृष्ण भक्त संतान उत्पन्न करने के लिए ही वो पति पत्नी का संबंध होगा, अन्यथा बिल्कुल संयम का पालन। तो जब सारे कर्म कृष्ण के लिए होते हैं, अतः कर्म के फल से उसे कोई लाभ या हानि नहीं होती। जब कृष्ण के लिए कार्य करना है, तो फिर वो व्यक्ति जो है या वो साधक या वो भक्त, कर्म फल के प्रति उसका कोई आकर्षण नहीं होता। हमारा अगर थोड़ा भी अभी कर्म फल के प्रति आकर्षण है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से मन के अंदर कोई ना कोई वासना या स्वार्थ छिपा हुआ है। चाहे हम उसे देख पा रहे हैं, चाहे हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन स्वार्थ है तभी आकर्षण है कर्म फल के प्रति। और अगर पूरी तरह से कृष्ण के लिए वो हो, मन वाणी कर्म से समर्पित हो जाए, तो उसे कोई लाभ या हानि फिर नहीं होती कर्म के फल से। फल स्वरूप वह मानव समाज में बुद्धिमान होता है। क्या बुद्धिमान होता है मानव समाज में? कि सभी जीव अपने अपने कर्मों से, सकाम कर्मों के करते हैं, पहले फल की इच्छा से कर्म करते हैं, फिर फल भोगने के लिए बार बार शरीर धारण करते हैं। लेकिन जो भगवान का भक्त है, वो जब सारे कार्य कृष्ण भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है, तो उसे कर्म का बंधन नहीं होता है। इसलिए यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं कि वह मानव समाज में बुद्धिमान होता है। यद्यपि वह कृष्ण के लिए सभी तरह के कर्मों में लगा रहता है, सभी तरह से यहाँ वर्णन है, कृष्ण कर्मों में लगा रहता है। अकर्म का अर्थ है कर्म के फल के बिना। अकर्म कहते हैं जे कर्म कर रहे लेकिन फल की इच्छा नहीं, फल के बिना किया गया कर्म, ये अकर्म कहलाता है। और विकर्म जो है वो होता है पाप कर्म। निर्विशेषवादी इस भय से सारे कर्म करना बंद कर देता है। जो ईश्वर के और निराकार मानता है या उनके रूप को नहीं मानता, या भगवान कृष्ण, भगवान राम के शरीर को भी माया का बना हुआ मानता है, वो सारे कर्म करने बंद कर देता है, या ईश्वर को निराकार मानता है। क्यों बंद कर देता है सारे कर्म करने अपने जीवन में? क्योंकि वो सोचता है अगर मैं कर्म करूंगा तो परिणाम कर्म के फल से मुझे फिर बंधना पड़ेगा। कर्म फल उसके आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक ना हो। उसे लगता है कि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक है कर्म फल, इसलिए वो सारी तरह से कर्म करने बंद कर देता है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं जो सगुणवादी हैं, जो भगवान को साकार रूप में मानते हैं, वो ऐसा नहीं करते कि कर्म करने बंद कर दे। इस स्थिति में भली भांति वो परिचित रहता है कि वह भगवान का नित्य दास है। अतः वह अपने आप को कृष्ण भावना अमृत के कार्यों में तत्पर रखता है। क्योंकि सारे कर्म कृष्ण के लिए किए जाते हैं, अतः इस सेवा के करने से उसे दिव्य सुख प्राप्त होता है। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं आखिर में कि वह अपने आप को कृष्ण भावना अमृत के कार्यों में तत्पर रखता है, बड़ा उत्सुक रहता है कृष्ण भावना अमृत में कार्य करने।
क्योंकि सारे कर्म कृष्ण के लिए किए जाते हैं। उसके चौबीसों घंटे के सभी कर्म कृष्ण के लिए किए जाते हैं। अतः इस सेवा के करने में उसे दिव्य सुख प्राप्त होता है। जो इस विधि में लगे रहते हैं, वे व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रहित होते हैं। जो अगर भगवान कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं, वो अपनी निजी इंद्रिय तृप्ति की बात सोचते भी नहीं। श्री कृष्ण के प्रति उनका नित्य दास्य भाव उसे सभी प्रकार के कर्म फल से मुक्त रखता है। हृदय में वो हर समय इसी का चिंतन रखते हैं कि मैं भगवान कृष्ण का नित्य दास हूँ। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। मैं भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास हूँ। उस दास्य भाव में सभी प्रकार के कर्म फल से फिर वो अपने को मुक्त मानते। तो ये बात को समझना होगा कि अगर हम चाहते हैं सब तरह के कर्म फलों के बंधन में हम ना बंधे, तो हमें हर समय ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि मैं भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास हूँ। मैं राधा रानी की नित्य दासी हूँ। और अगर वो भाव हृदय में रहेगा ना, दास्य भाव, तो कभी भी हम अहंकार वश कोई कर्म नहीं करेंगे या किसी के प्रति अपराध या पाप नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब हम भगवान को भूल जाते हैं, बस तभी से ही ये सब शुरू हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण की वाणी भगवत गीता की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री अर्जुन जी महाराज की जय। जगदुशील प्रभुपाद महाराज की जय। श्री गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव